हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको 12 साल की बेटी के लिए साइड हाई लो पेप्लम टॉप बनाना बताऊंगी। तो देखिए, उसके लिए मैंने ये 1.5 मीटर क्रेप का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे अपनी पसंद से किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और देखिए, इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो 13 इंच की रखी है। 12 इंच तक की लंबाई हमारी बनकर रेडी होगी। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी देखिए, शोल्डर के लिए हमें 6 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि देखिए हम इसमें स्ट्रिप टॉप बनाने वाले हैं, इसलिए शोल्डर की चौड़ाई हमें 6 इंच से ज़्यादा नहीं लेनी है। और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 6 इंच पर ही निशान लगाना है। 6 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी बेटी की चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 9 इंच पर निशान लगाया है। बेटी की चेस्ट का चौथा भाग करके उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए और 9 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी नीचे से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो नीचे से मैंने 8 इंच पर निशान लगाया है। अभी दोनों निशानों को मिलाते हुए हमें साइड से इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी देखिए, गले की चौड़ाई के लिए हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम इसमें स्ट्रिप अटैच करने वाले हैं। तो 3.5 इंच की चौड़ाई खोलने के बाद 7 इंच की हो जाएगी। तो इतनी चौड़ाई 10 से 12 साल की बेटी के लिए काफ़ी रहेगी। 3 या फिर 3.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। अभी देखिए, उसी लाइन के नीचे हमें 4 इंच पर एक निशान लगाना है। देखिए, ये हमारी स्ट्रिप की लंबाई रहेगी, तो 4 या फिर 4.5 इंच पर ही निशान लगाना है, इससे नीचे नहीं लगाना है। और इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है 4 इंच पर निशान लगाते हुए। अभी देखिए, जहाँ पर हमारी आर्म होल वाली लाइन है वहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाते हुए राउंड शेप ड्रॉ करना है और जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसी के साथ मिलाते हुए हमें इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ करना है। अभी देखिए, जहाँ तक हमने लाइन ड्रॉ की है उसे हमें स्ट्रेट कर देना है, यानी कि स्क्वायर शेप में ड्रॉ कर लेना है। जहाँ पर हमारे गले की चौड़ाई है उसे मिलाते हुए इस तरीके से स्क्वायर शेप में ड्रॉ कर लेना है। अभी जो 4 इंच की लाइन हमने ड्रॉ की है वो हमारी स्ट्रिप की चौड़ाई रहेगी, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने कटिंग कर दी है। अभी वैसे तो ऊपर वाला पार्ट हमारे किसी काम का नहीं है, आपको सिर्फ स्ट्रिप की लंबाई ही याद रखनी है। लेकिन इसमें से हम स्ट्रिप यानी कि जो पट्टियाँ अटैच करेंगे गले के ऊपर उसकी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि उसी शेप में हमारी पट्टियाँ भी साथ में ही कट हो जाएगी। तो देखिए, इस तरीके से पट्टियों की कटिंग हो चुकी है और ये 2 पट्टियाँ कट हुई है, एक है आगे के लिए और एक है पीछे के लिए। देखिए, इस तरीके से 2 पट्टियों की साथ में ही कटिंग हो चुकी है। क्योंकि नीचे वाला पार्ट हमारा उसी शेप में कट हुआ था, इसलिए पट्टियाँ भी हमारी उसी शेप में कट हो जाएंगी। और ये देखिए, टॉप पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। ऊपर वाली दोनों साइड पर हम स्ट्रिप लगाएंगे। अभी हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जितना भी बचा हुआ फैब्रिक था उसे मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। देखिए, इस तरीके से मैंने इसे 4 लेयर में बिछाया हुआ है। ऊपर से भी इसकी खुली हुई ही साइड है, जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है। और देखिए, इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो 12 इंच की रखी है। अभी जितनी हमारी लंबाई है उतना पूरे राउंड में हमें इस तरीके से निशान लगा देना है और राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। 12 इंच पर निशान लगाते हुए पूरा सर्कल हम पहले कट कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें हाई लो का शेप कट करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से कटिंग हो चुकी है। अभी ऊपर की साइड पर हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। तो बेबी की जो कमर है वो 24 इंच की है। तो 24 का चौथा भाग होता है 6 इंच और यहाँ पर हमें 6 इंच जहाँ पर भी हमारा आता है वहाँ पर हमें निशान लगाना है। देखिए, जहाँ पर भी 6 इंच का मेजरमेंट आता है वहाँ पर इस तरीके से निशान लगा देंगे। अभी पहले एक साइड से देख लेंगे कि कितना मेजरमेंट आया है। तो मेरा 5 इंच का आया है, आपका कम या ज़्यादा भी हो सकता है। अभी उतना ही निशान हमें दूसरी साइड पर भी लगाना है, यानी कि 5 इंच का निशान हमें दूसरी साइड पर भी लगाना है और एक राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। देखिए, इस तरीके से। अभी देखिए, हमें इसकी कटिंग करते वक्त आधा इंच छोड़ते हुए ही कटिंग करनी है ऊपर से मार्जिन का, क्योंकि ये राउंड शेप होता है तो और भी ज़्यादा फैलता है, इसीलिए। अभी देखिए, इसे हम खोलेंगे तो ये 2 पार्ट है,
एक आगे के लिए और एक पीछे के लिए। अभी हम इसमें साइड हाई लो का शेप ड्रॉ करने वाले हैं, तो किसी भी एक साइड से आप इसमें साइड हाई लो का शेप कट कर सकते हैं। तो पहले हमें सेंटर में इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए जो छोटा वाला पार्ट होता है वो हमारे लेफ्ट साइड पर ही होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जहाँ पर भी आपकी लेफ्ट साइड आती है वहाँ पर आपको 10 इंच पर निशान लगाना है। तो देखिए 12 इंच पर हमने इसकी कटिंग की थी, तो 3 से 4 इंच तक आप कम कर सकते हैं। 10 इंच या फिर 8 इंच पर भी कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने 10 इंच पर ही कटिंग की है और जो सेंटर में लाइन ड्रॉ की है उसके साथ मिलाते हुए हमें इस तरीके से कट कर देना है। तो ये हमारा साइड हाई लो का कट हो चुका है। देखिए ये नीचे वाला शेप किसी काम का नहीं है और ये जो छोटा वाला पार्ट आप देख रहे हैं वो लेफ़्ट साइड में हमारा जॉइंट होगा। और देखिए इस तरीके से ये पूरा सर्कल हमने कट किया था और जो छोटा वाला पार्ट हमने कट किया है वो हमारी लेफ़्ट साइड पर अटैच होगा और जो बड़ा वाला पार्ट है वो हमारे राइट साइड पर अटैच होगा। तो देखिए इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। अभी देखिए जो स्ट्रिप हम लगाने वाले हैं उसके लिए मैंने ये 2 पट्टियाँ कट की है। आप चाहे तो चौड़ी या फिर पतली स्ट्रिप भी लगा सकते हैं। मैं थोड़ी सी चौड़ी ही स्ट्रिप लगाने वाली हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच की रखी है। देखिए जो 4 इंच की लाइन हमने बनाई थी उसका डबल 8 इंच होता है और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। दोनों साइड से 1-1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो 10 इंच की पट्टी हमें कट करनी है। अभी पट्टी को फोल्ड करते हुए हमें इसमें सिलाई लगाकर पट्टी को पलट देना है सीधी साइड पर और इसी तरीके से दूसरी पट्टी को भी रेडी कर लेना है। तो देखिए मैंने दोनों पट्टियों को रेडी कर लिया है, पलट दिया है मैंने इन्हें। अभी हम इसे अटैच करेंगे टॉप पार्ट में। तो देखिए जो दोनों साइड के आर्म होल है वहाँ पर हमें पट्टी को रखना है। टॉप पार्ट को हमें सीधा ही रखना है और दोनों साइड पर हमें पट्टियों को इस तरीके से रखना है और इसके ऊपर जो पट्टी हमने कट की है उसे रखना है। देखिए इस तरीके से पट्टी को उल्टा रखेंगे, ये देखिए इस तरीके से, और इसे हमें पिन से सिक्योर कर लेना है ताकि हमें पट्टी को अटैच करने में कोई भी परेशानी ना हो। उसके बाद हमें इसी शेप में इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अभी हम इस पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। तो कट लगाते वक्त ध्यान रहे हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। उसके बाद पट्टी की बॉर्डर को फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगाएंगे और पूरी पट्टी को उल्टी साइड पर पलटकर इसके ऊपर हम कवर सिलाई लगा देंगे। देखिए उल्टी साइड से पट्टी की जो बॉर्डर है उसे पहले फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हमें इसके ऊपर कवर सिलाई लगाकर पट्टी को अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। दोनों स्ट्रिप भी हमारी बाहर निकल जाएंगी। तो देखिए मैंने कवर सिलाई लगा दी है और पट्टी की बॉर्डर को भी फोल्ड कर लिया है। बाद में हम इसमें हैंड स्टिच कर देंगे। अभी देखिए दूसरे वाले पार्ट के साथ हमें स्ट्रिप को जॉइंट करना है। तो जो दूसरा वाला पार्ट है उसे हमें सीधा रखना है और जो पहले वाले पार्ट में हमने स्ट्रिप अटैच की है उसे हमें उल्टा रखना है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। जो नीचे वाला पार्ट है वो मैंने सीधा रखा है और जो ऊपर वाला पार्ट है उसे मैंने उल्टा रखा है और दोनों साइड के आर्म होल के ऊपर हमें स्ट्रिप को इस तरीके से सेट करना है। उसके बाद जो पट्टी हमने बनाई हुई है यानी कि कट की हुई है उसे इसके ऊपर रखना है और बिल्कुल उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी पिन लगाकर इसे सिक्योर कर लेना है। और सिक्योर करने के बाद हमें इसमें सिलाई लगानी है और सिलाई लगाने के बाद पट्टी की बॉर्डर को फोल्ड करते हुए पट्टी को उल्टी साइड पर पलट देना है। जैसे हमने पहले पट्टी पलटी थी बिल्कुल उसी तरीके से इस वाली पट्टी की बॉर्डर को फोल्ड करते हुए उल्टी साइड पर पलट देंगे। तो देखिए मैंने पट्टी को पलट दिया है और दोनों ही पट्टियाँ हमारी अटैच हो चुकी है, दोनों ही टॉप पार्ट के साथ आप देख सकते हैं। अभी हम बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो देखिए आपको ध्यान रखना है ये जो छोटा वाला पार्ट है वो लेफ़्ट वाली साइड पर ही आना चाहिए, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। और जो बड़ा वाला पार्ट है वो हमारी राइट साइड पर आना चाहिए। इस तरीके से हमें बॉटम पार्ट को रखना है टॉप पार्ट के ऊपर। और अगर देखिए आपका बॉटम पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है तो छोटी छोटी आपको बीच में इस तरीके से प्लेट्स लगा देनी है जिससे कि इसका घेरा भी बहुत सुंदर आएगा और बॉटम पार्ट भी हमारा अच्छे से अटैच हो जाएगा। अगर बराबर से बैठता है तो प्लेट्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी हमें बॉटम पार्ट को अटैच कर लेना है। तो थोड़ा सा मेरा बॉटम वाला पार्ट जो है वो बड़ा हो रहा है तो बीच में मैं इस तरीके से छोटी छोटी 2 से 3 प्लेट्स लगा लूँगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है दोनों ही साइड से। अभी हमें इसे उल्टा कर लेना है और साइड से 1.5 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। दोनों ही साइड से हमें 1.5 इंच का गैप रखते हुए इसकी फिटिंग कर लेनी है। और देखिए नीचे की जो बॉर्डर है
उसमें अगर आप चाहे तो स्टिच भी करवा सकते हैं। स्टिच करवाने से इसका फॉल बहुत ही अच्छे से आता है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पर स्टिच करवा लीजिएगा, या फिर आप चाहे तो इसकी बॉर्डर को डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से, और नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। और इसी के साथ ही हमारा साइड हाई लो पेप्लम बेबी टॉप बनकर रेडी हो चुका है, और यह है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।